प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जैसे कि हमारे इर्द गिर्द हम देख रहे हैं मणिपुर की जो हालत है और जो भी और भी घटनाएं साथ साथ हो रही हैं हम देख रहे हैं। और कई लोगों का ये सवाल भी आ रहा है कि इतना सब कुछ इस दुनिया में होता है, लड़कियों के रेप होते हैं, छोटी बच्चियों के रेप होते हैं, छोटी बच्चियों के साथ इतना गलत होता है, फिर परमेश्वर क्यों उस वक्त शांत रहता है, क्यों चुप रहता है? तो कुछ बातों को हमको समझना होगा, क्योंकि मलाकी से मती तक ऐसा कहा जाता है कि 400 साल ऐसे थे जब परमेश्वर चुप रहा और अपने किसी भी दास, किसी भी नबी के द्वारा कुछ भी बातें नहीं की, किसी को कुछ भी संदेश नहीं दिया परमेश्वर का। तो ऐसे कई समय होते हैं जब लगता है कि परमेश्वर क्यों कुछ नहीं कर रहा है, वाई गॉड इज साइलेंट। परमेश्वर क्यों इन बातों के विषय न्याय नहीं करता है, इस बातों के विषय क्रोध नहीं करता। लेकिन समय समय पर जब परमेश्वर का अपना ठीक समय आता है तब वो अपनी जजमेंट को लेकर ही आता है, क्योंकि उसके काम करने का तरीका, उसकी जो गति है वह हमारी गति, हमारे सोचने के तरीके से बहुत अलग है। तो उस वक्त हम 4 चीज़ें कर सकते हैं। हम अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि क्यों परमेश्वर अगर हमारे निजी जीवन में भी काम नहीं कर रहा है, क्यों किसी विषय पर परमेश्वर रिएक्ट नहीं कर रहा है, साइलेंट क्यों है। तो कुछ चीज़ें हमको करनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने आप को एग्जामिन हमें करना है, क्योंकि कई बार हम दूसरों को एग्जामिन करते हैं, दूसरों को पर दोष लगाते हैं, दूसरों में से नुक्स निकालते हैं। पर अगर मेरे पर्सनल लाइफ में ऐसा हो रहा है तो आई शुड एग्जामिन माई सेल्फ। और भजन संहिता 66 का 18 कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। कई बार मन में किसी के विषय गंदगी, अक्षमा, स्ट्राइव, गुस्सा, जलन, बहुत कुछ हमारे मन में रहता है और हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही। लेकिन यहाँ पर एक क्लियर रीज़न हमें बताया जा रहा है कि अगर हम मन में अनर्थ की बात सोचते हैं और बाहर से रटे रटाए सजे सजाए वर्ड्स लेकर परमेश्वर के पास आते हैं और उसकी वेदी पर आके प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी प्रार्थना को सुने, तो परमेश्वर चुप रहता है, ऐसे समय में शांत रहता है। क्योंकि हमारे इंटेंशन, हमारे मन की दशा कहीं भी और अहमियत रखे ना रखे, मसीह में तो बिल्कुल रखती है कि आपके इंटेंशन क्या हैं, आपके मोटिव्स क्या हैं कुछ भी बात करने के पीछे। और दूसरा हम देखते हैं अय्यूब 13:15, वी मस्ट नॉट लूज होप, हम कभी आशा को न खोएं। यहाँ पर अय्यूब के साथ आपको पता है कितना कुछ हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं था उसके पास, नथिंग, न बिजनेस था, न हेल्थ थी, न वाइफ का साथ था, न बच्चे थे, सब कुछ खत्म हो गया। एक बयाबान, एक वीरानी सा जीवन हो गया। लेकिन वो क्या कह रहा है अय्यूब 13:15, वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। आगे कह रहा है कि वो मुझे घात भी करे और तो भी मैं अपनी होप को, अपनी आशा को उस पर बनाए रखूंगा। और कहता है तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं। कई बार हम होपलेस हो जाते हैं, हमारी सिचुएशन होपलेस हो जाती है, लेकिन हम अय्यूब से सीखते हैं कि फिर भी वो, उसने अपने विश्वास को, भरोसे को बनाए रखा। उसने कहा जिस परमेश्वर से हम सुख लेते हैं क्या हम दुख नहीं लें? जिस परमेश्वर से हम आशीषें लेते हैं, तो कभी हमारे जीवन में ऐसे ट्रबल्ड टाइम आ जाएं, कभी समस्याएं आ जाएं, तो क्या हम उस पर दोष लगाने के लिए खड़े हो जाएं? क्या उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करने के लिए खड़े हो जाएं? और देखिए हम यहाँ पर बाइबल में भी देखते हैं, यूहन्ना 11 में क्लियरली हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ऐसी फैमिली थी जो प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीब और निजी संबंध थे प्रभु यीशु मसीह के उनके साथ, मरियम, मार्था और लाजर। और प्रभु यीशु मसीह को पता था कि लाजर की मृत्यु हो गई, फिर भी प्रभु यीशु मसीह जानबूझकर वहाँ पर रह गए, जल्दी से वहाँ पे गए नहीं, है ना, क्योंकि उनका समय नियुक्त था कार्य करने का। लिखा है यूहन्ना 11:6 में, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया और उसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। वहाँ पर रुक गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से पता है कब काम करना है। आज हम देखते हैं कि 2 स्त्रियों के साथ इतना कुछ गलत हुआ,
ये तो एक ही घटना है जो हमारे सामने आ गई, ऐसी तो रोज कहीं ना कहीं किधर ना किधर ये होता होगा, बस वो मीडिया कवर नहीं करती होगी। ये इसलिए हाईलाइट हो गया क्योंकि मीडिया ने कवर किया। ये तो खुला एक वायलेंस है। बहुत सारी स्त्रियां हैं जिनके साथ घर पे अन्याय होता है, दुर्व्यवहार होता है, मारपीट होती है, उनका शोषण होता है, रेप होता है, बलात्कार होता है। हम उसका क्या करते हैं? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे जहन में उठते हैं। लेकिन चाबी तो एक ही है कि चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर जवाब नहीं दे रहा है या प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है तो मैं प्रार्थना करना बंद कर दूं, उस बात में परमेश्वर से बात करना बंद कर दूं, ये तो गलत है। हमें अपनी कम्युनिकेशन को बनाए रखना है। मांगना है जब तक मिलता नहीं, ढूंढना है तब तक हम पाते नहीं, खटखटाना है जब तक परमेश्वर दरवाज़ा नहीं खोलता। एक ऐसा समय, एक ऐसा टाइम आएगा जब परमेश्वर न्याय करेगा। जब उत्पत्ति 6 में देखते हैं कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है निरंतर बुरा 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 ही होता है, और परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं अब इस पृथ्वी को खत्म कर दूंगा जल प्रलय लाकर। तो हम समय समय पर देखते हैं कि जब सही समय आता है परमेश्वर की वो जजमेंट, हम सदोम और अमोरा के ऊपर भी देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पे पाप बढ़ गया और परमेश्वर ने कैसे उसको भी जज किया, न्याय किया। तो ऐसे ट्रबल टाइम में आप हिम्मत ना हारें, अपनी प्रार्थना को बनाए रखें, इन विषयों के लिए प्रार्थना करें जो एटलीस्ट हमारे सामने आते हैं, ताकि परमेश्वर का कोई सॉल्यूशन और सुझाव इसके विषय में आए। और जो लोग इन बातों को देख के पीछे मुड़ रहे हैं, डिस्करेज हो रहे हैं, वो डिस्करेज ना हो पर प्रार्थनाओं में लग जाएं। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करें। आमीन।